Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. So today we are in the capital requirement. अगर कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है तो एंटरप्रेन्योर का मेन इंटेंशन क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. बट जब भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है. सबसे पहले उसको फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है अबाउट द बिजनेस फाइनेंस एंड ऑल. हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, फ्रॉम वेयर टू ब्रिंग द फाइनेंस एंड हाउ मच कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड. सो ही हैज़ टू मेक अ प्लानिंग रिगार्डिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट. उसको प्लानिंग करनी पड़ती है और वो प्लानिंग करते समय उसको दो चीज़ों की ध्यान देना पड़ता है कि उसको किस में उसका बिजनेस की क्या नेचर है और उसको किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, उसके पास कौन से फंड्स ज़्यादा होने चाहिए, वेदर ही हैज़ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और वेदर ही हैज़ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. उसको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है. तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ टू पार्ट्स. तो मैनेजर दैट इज़ एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड इन प्लानिंग दैट हाउ मच कैपिटल विल बी रिक्वायर एंड हम कौन सा कैपिटल को ज़्यादा रेस करें, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें ज़्यादा या वर्किंग कैपिटल, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस. सो फिक्स कैपिटल होता क्या है? कैपिटल रिक्वायर फॉर परचेस ऑफ फिक्स असेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. उसकी कोई रीसेल वैल्यू होती नहीं है, उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं. अब टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो या पब्लिक इंडस्ट्रीज हो, फिक्स कैपिटल किस पे डिपेंड है? अमाउंट ऑफ फंड. अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड ज़रूरत पड़ती है कौन से इंडस्ट्रीज़ को? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा पैसा लगता है तो उस केस में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फंड्स लगता है, इस केस में उनके लिए फ़िक्स कैपिटल की ज़रूरत है. बट अगर ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो उसको फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं है. दूसरा पॉइंट, साइज़ ऑफ बिजनेस. तो फिक्स कैपिटल किस पे डिपेंड है? साइज़ ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस फर्म की साइज़ लार्ज होगी तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगता है. बिजनेस फर्म की साइज़ स्मॉल होगी तो फिक्स कैपिटल की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. तो फिक्स कैपिटल किस पे डिपेंड है? साइज़ ऑफ द बिजनेस. लार्ज स्केल ऑपरेशन रिक्वायर हाई फिक्स कैपिटल बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन, बिकॉज उनका प्रोसेसिंग कैसे होता है? मशीन्स पे. पॉइंट नंबर थर्ड, स्कोप ऑफ बिजनेस. और किस पे डिपेंड है फिक्स कैपिटल? स्कोप ऑफ बिजनेस. बिजनेस अगर लार्ज स्केल होगा तो मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर, स्मॉल स्केल होगा तो लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायर. पॉइंट नंबर फोर्थ, एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट. अगर एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा असेट्स एक्वायर करने हैं भाड़े से, लीज से, तो उस केस में, और या फिर लीज से और रेंट बेसिस, तो उस केस में उसके लिए लेस अमाउंट ऑफ फिक्स असेट्स आर रिक्वायर. बट अगर उसको ज़्यादा लीज पे नहीं जाना है, तो रेंट पे नहीं लेना है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. मतलब एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर असेट्स ऑन लीज और ऑन रेंटल बेसिस. मतलब उसको अगर असेट भाड़े से लेने की तैयारी होगी तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं है. बट वो अगर भाड़े से लेना नहीं चाहता है तो उसको खुद का परचेस करना पड़ेगा. तो खुद का असेट्स मतलब परचेस ऑफ फिक्स असेट्स विच कैपिटल इज रिक्वायर? फिक्स कैपिटल रिक्वायर. फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. इफ़ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, मतलब किसी को हमें कुछ काम देना है अपने बिजनेस का, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़, थोड़ा बहुत एरिया किसी और को चलाने के लिए देना है, तो लिमिटेड असेट्स रिक्वायर है. हमारे लिए ज़्यादा असेट्स की ज़रूरत नहीं है. उस केस में फिक्स कैपिटल कम हो जाएगा बिकॉज हमने कुछ एरिया किसी और को चलाने के लिए दिया है, तो उसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. फिर एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट. अगर हम लोग ओल्ड असेट्स या फिर सेकेंड हैंड असेट्स परचेस करते हैं एट लो प्राइस में, तो हमारे लिए फ़िक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं है. फिक्स असेट्स परचेस नहीं करना है हमें न्यू मॉडर्न, बिकॉज हम लोग ओल्ड असेट्स परचेस करते हैं, तो हमारे लिए फ़िक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं है. तभी एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट. अगर हमें कोई इंडस्ट्रीज़ वाले जो होते हैं, अगर उनको डिस्काउंट ऑफ़र होती है, रीजनल वाइज गवर्नमेंट वाइज कुछ ऑफ़र मिल रही है रिगार्डिंग गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स कंसेशन में, तो उस केस में गवर्नमेंट से अगर कंसेशन में मिल रहा है तो हम लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर सकते हैं. तो उस केस में फ़िक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स असेट्स. फिर इंटरनेशनल कंडीशन, जैसे फैक्टर द वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल कंडीशन, बिकॉज बहुत सारे बिजनेस लार्ज स्केल इन नेचर होते हैं, तो उनका ट्रेड खाली लोकल या नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे चलता है. तो सम कंपनीज एक्सपेक्टिंग अ वॉर. अगर वॉर सिचुएशन हुआ तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है फिक्स असेट्स में, बिकॉज इज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसमें भी फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है. इट ऑल्सो डिपेंड्स इन ट्रेंड इन इकोनॉमी.
जिससे अगर फ्यूचर में कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, जैसे फ्यूचर में बिजनेस एंटरप्रेन्योर प्रिडिक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में कंपनी का पोजीशन बहुत अच्छा है, तो उस केस में कंपनी अभी से फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी टू गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर। फिर उसके बाद होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाता है, तो उस केस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है एक्सपांड करने की, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेडीमेड गारमेंट, नेसेसिटी, ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, उनको फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। फिर कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है, अगर डिमांड किस पे डिपेंड है, कंज्यूमर की चॉइस पे। अगर इंडस्ट्री गुड्स एंड सर्विस ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो गुड डिमांड में है, उस केस में उनको ज्यादा अमाउंट क्या लगते हैं, फिक्स कैपिटल क्या लगते हैं। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर, उनको जरूरत होती है फिक्स कैपिटल की, बिकॉज उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। फिर कॉम्पिटेटिव फैक्टर, तो कॉम्पिटिटर ने उसकी पॉलिसी बदल दी, उसने ओल्ड डेटेड अपडेटेड मशीन लाया, आउटडेटेड को चेंज करके अपडेटेड नई मशीन्स लाई, वो भी ऑटोमेटिक, उस केस में। और या फिर अदर लाइन ऑफ एक्टिविटी भी चेंज कर दी अगर किसी कॉम्पिटिटर ने, उस केस में, उस कंडीशन में some people follow the competitor, and in that case that time require a huge amount of fixed capital. So all these points cover the importance of factors that affect the fixed capital requirement. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड। थैंक यू।